हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। चाइल्ड साइकोलॉजी की हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आपका, थैंक यू सो मच। और उसी सीरीज़ में आज की जो वीडियो है वो उसी कंटिन्यूएशन में रहेगी। हम आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। बहुत अच्छा लेक्चर रहने वाला है ये लेक्चर। सी टेट, एस टेट और स्टेट में जितने भी टेट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। लास्ट में हम PYQs लगाएंगे इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होती है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। देखो, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन ऑफ द डेवलपमेंट साइकोलॉजी। हम क्यों डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं? टू चाइल्ड द understanding the transition from the developmental psychology to child psychology help in contextualize child development from the conception to the adolescence। बच्चे का बिहेवियर कंसेप्शन का मतलब गर्भ अवस्था से, जब से बच्चा गर्भ में आया है और एडोलसेंस तक समझने में बहुत इंपॉर्टेंट करता है कौन? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट, कैसे कैसे बिहेवियर में उसके चेंजेस आ रहे हैं उसको समझने में हमें हेल्प मिले, समझ के। और अगर हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करें तो ये इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक होता है चाइल्ड साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ह्यूमन ग्रोथ एंड चेंजेस फ्रॉम द कंसेप्शन टू द ओल्ड एज। अगर कंसेप्शन गर्भ से लेके और जब तक बच्चा जब तक बूढ़ा होकर मर नहीं जाता है तब तक क्या होता है, तब तक की उसकी स्टडी को हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, है ना, तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है? स्पेसिफिकली कहाँ? टिल द एडोलसेंस तक, किशोर अवस्था तक, मतलब 18 प्लस जब तक नहीं हो, 18 तक नहीं हो जाता तब तक की स्टडी को हम चाइल्ड साइकोलॉजी बोलेंगे। और अगर हम पूरी साइकोलॉजी के बारे में बात करें उसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलेंगे। कहाँ से? जन्म से लेकर मृत्यु तक। समझ में आया बच्चा? ठीक है, ओके। तो इसका मतलब कंसेप्शन से लेके एडोलसेंस तक रहेगी हमारी जो ये एज है, वो कहाँ तक? एडोलेसेंस तक रहती है, समझ के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोर डेफिनेशन बाय द लिंडाबर्ग ने इसके ऊपर एक डेफिनेशन दी कि चाइल्ड साइकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है चाइल्ड साइकोलॉजी? चाइल्ड डेवलपमेंट इज द ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी इन विच वी स्टडी द चेंजेस दैट अकर फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंसेप्शन मतलब गर्भ से लेके और 18 तक बच्चा जब तक नहीं हो जाता, इसकी स्टडी को हम चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं। समझ में आया? देखो, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो हम कब तक पढ़ाएंगे? बच्चा चाइल्ड कब तक रहता है? 18 तक रहता है ना, तो इसलिए हम इसको चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं, एडोलसेंस तक की स्टडी को। क्लियर है बेटा? ओके। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है? बहुत अच्छी टर्म्स हैं और इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट पे आते हैं। डेवलपमेंट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है। आप जन्म से लेके चाहे बूढ़े हो जाइए तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहेगा, कभी कम होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन होता रहेगा। समझ में आए? तो डेवलपमेंट कैसा है? POP टर्म है। डेवलपमेंट के बारे में एक टर्म है POP का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, लगातार बढ़ता रहता है, सतत। प्रोग्रेसिव का मतलब लगातार बढ़ता रहेगा। ऑर्डरली, एक फिक्स ऑर्डर में जाएगा, है ना, और प्रिडिक्टेबल है और हम लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, इस एज में ऐसे रिएक्ट करेगा कोई भी इंसान, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है ये। और वॉर्म टू टॉम मतलब गर्भ से लेके कब्र तक जाती है ये। डेवलपमेंट तो होता रहता है, गर्भ से लेके कब्र तक हम सीखते रहते हैं भाई, है ना। तो इसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल क्यों है? एंड हाईली मॉडिफिएबल। ये प्लास्टिक, ये कुछ टर्म्स है यहाँ पे, ये गलत टाइप हो गई है, ठीक है। तो ये कैसी प्रोसेस है? डेवलपमेंट हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है? क्या ये वापस आ सकता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है जो चीज़ अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाए। कई बार क्या होता है कि जब ग्रोथ होती रहती है ना, वो डेवलपमेंट होता रहता है, तो बुढ़ापे में आते आते कई बार क्या होता है कि जो लोगों की याददाश्त कम होने लग जाती है, वो बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल बोलते हैं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफिएबल भी बोलते हैं। मॉडिफिएबल का मतलब इसमें लगातार थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है, मॉडिफिकेशन आता रहता है ना। ऐसा नहीं लगातार बढ़ती रहती है, थोड़ा मॉडिफाई भी हो सकती है ये, ठीक है। ओके,
तो जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वॉर्म से लेके कहाँ तक जाती है बच्चों, टॉम तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट का जब डिफरेंस समझेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले ग्रोथ, ऊपर वाला क्या प्रोसेस है हमारा, ग्रोथ है। ये ग्रोथ है बेटा। ग्रोथ कैसा होता है, नैरो कंसेप्ट होता है। नैरो कंसेप्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, हम सिर्फ बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे के शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक तरीके से फिजिकल एस्पेक्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब हम सिर्फ फिजिक देख के बात कर रहे हैं कि बच्चे की शेप साइज़ बढ़ रही है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है उसकी, है ना। शरीर के अंगों का विकास हो रहा है, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है उसकी। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक तरीके से हम जिसको जो दिख नहीं सकता, जिसको हम फील कर सकते हैं सिर्फ, है ना, कि वो कैसे बिहेवियर कर रहा है। कई बार बड़ा बच्चा भी कैसे बिहेव करता है, छोटे बच्चों की तरह वो बिहेव करता है, तो हम कहते हैं कि भाई इसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंट, देखो शरीर तो बड़ा हो जाता है लेकिन मेंटली डेवलपमेंट नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ, है ना, जिसको हम इमेच्योर बोल देते हैं कि भाई इमेच्योर बिहेवियर क्यों कर रहा है। सो एक तरीके से ये कैसा प्रोसेस है भाई, ये फंक्शनल चेंजेस है कि कैसे फंक्शन करती है हमारी बॉडी, हम कैसे बिहेव करते हैं। और इंक्लूसिव होलिस्टिक प्रोसेस, इसके अंदर सारी, होलिस्टिक का मतलब पूरा प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिफिएबल है, मतलब हम इसमें क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। मेजरमेंट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल, एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है। जैसे हाइट, वेट, बच्चे की हाइट क्या हो गई, वेट क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, उसकी ग्रोथ हो रही है ना। तो हम कहते हैं कई बच्चे जैसे बड़े नहीं हो पाते, ग्रोथ नहीं हो पाती उनकी, कहते हैं इसकी ग्रोथ स्लो है, थोड़ा सा कम हेल्दी हो रहा है ये, है ना। तो इसका मतलब हम फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो दिख रहा है हमें उसके बारे में बात कर रहे हैं। फंक्शनल एंड क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव आइडिया है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको हम कंप्लीट मेजरमेंट नहीं देख सकते हैं कि भाई वो कितना ब्रेन का विकास हुआ है, वो बिहेवियर से पता चलेगा। क्योंकि ऐसी चीज़ तो है नहीं जो हम सामने देखेंगे और बता देंगे भाई इतना किलो डेवलपमेंट हुआ है इसका, नहीं, वो कैसे बिहेव करता है ना। तो उसका कैरेक्टर कितना डेवलप हुआ है वो हमारा डेवलपमेंट में आता है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसकी करेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है, जैसे वेट की, हाइट की, है ना। कैरेक्टर की थोड़ी ना करेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है, इसलिए इसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। ये क्वालिटेटिव है ना। ये इंक्रीमेंटल है, इसमें ग्रोथ हमेशा इंक्रीमेंट होती है, बच्चा जन्म से लेके बड़ा ही होता है उसके बाद तक। तो ये इंक्रीमेंटल प्लस डिक्रीमेंटल है ना। कई बार ओल्ड एज में थोड़ा सा डिक्रीमेंटल क्यों हो जाता है कि हम थोड़े से कमज़ोर होने लग जाते हैं। बॉडी की बात नहीं कर रहा, याददाश्त में कमज़ोर होने लग जाते हैं, हम थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। इसलिए इसको रिवर्सिबल या मॉडिफिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी रिवर्स भी हो जाती है, रिटार्डेशन भी हो जाती है। बच्चा बुढ़ापे में छोटे की तरह बिहेव करता है। कहते हैं ना बचपन और 55, है ना, 55 के बाद बच्चे की तरह बिहेव करता है आदमी। ठीक है, तो ऐसे ही इसलिए इसको रिवर्सिबल बोलते हैं और ये इरिवर्सिबल होती है। क्लियर है बेटा? एक बार बड़ा हो गया बच्चा, उसका साइज़ थोड़ा ना कम हो जाएगा, एक बार हाइट बढ़ गई तो उसकी कम थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ है जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि नेचर, स्टैटिक एस्पेक्ट सेट्स ओनली द लिमिट्स ऑफ द डेवलपमेंट इंक्लूड द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक एस्पेक्ट। देखो मेरी बात सुनो, अगर बच्चे के माँ बाप को अच्छा इंटेलिजेंट है तो जनरली बच्चे के माँ बाप अगर इंटेलिजेंट हैं, अच्छे ग्रोथ हैं, अच्छा सोचते हैं, तो जनरली वो चीज़ उनके बच्चों में भी आ जाती है ना। लेकिन अगर बच्चे के माँ बाप को ही पूरा तरीके से पोषण नहीं मिला, उन्हीं के शरीर का विकास नहीं हुआ है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके बच्चे को भी प्रभावित करती है ना। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जैसे पठान लोग काफ़ी हाइटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनके पेरेंट्स से आती है वो जीन से आती है। हेरिडिटी से मतलब अनुवांशिक, जो माँ बाप से और बच्चों में आती है, उस चीज़ को हेरिडिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो डेवलपमेंट है उसको हेरिडिटी कंट्रोल करती है ना। बच्चे के पेरेंट्स फिज़िकली कमज़ोर हैं या किसी तरीके से कमज़ोर हैं, तो वो चीज़ उनके बच्चों में भी आ जाती है कई बार। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हेरिडिटी कंट्रोल करती है इसको। दूसरा एनवायरनमेंट, कि हमारा जो नर्चर, इसको हेरिडिटी का मतलब नेचर और इसका मतलब नर्चर का मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट कैसा मिला है, कि वो अमीर परिवार में जन्म लिया है, गरीब में लिया है, तो उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट इस बात पे भी डिपेंड करती है कि न्यूट्रिशन की बात आ जाएगी, कैसे लोगों के साथ रहता है ना, कैसा सोचता है, कैसा खाना खाता है। तो क्या ये सारी चीज़ें उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं
रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में वुड्सवर्थ ने एक इक्वेशन दी थी कि डेवलपमेंट है ना जो, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा कोर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं? सबसे पहले कंसेप्शन और प्री नेटल स्टेज बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो कंसेप्शन और प्री नेटल स्टेज कौन सी होती है हमारी? देखो, जिसको बोलते हैं हम प्री नेटल का मतलब है जब नाभि से बच्चा अलग नहीं हुआ हो, है ना। तो इसका मतलब जनरली 9 मंथ होता है जब बच्चा जब तक गर्भ के अंदर रहता है, या 40 वीक्स होते हैं। उसके बाद इन्फेंसी। इन्फेंसी कौन सी होती है? जब बच्चे का जन्म से लेकर 2 साल तक के स्टेज को बोलते हैं इन्फेंसी। चाइल्डहुड किसको बोलते हैं? जब बच्चा 2 साल से लेकर 12 साल तक का होता है तो उसको बोलते हैं चाइल्डहुड, ठीक है। और ये थोड़े 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 से 12 में इसमें आ जाता है, 2 से 7 और फिर उसके बाद 7 से 12 आ जाता है। ये अर्ली चाइल्डहुड है, ये लेटर चाइल्डहुड है, ठीक है। ये अर्ली चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है। एडोलेसेंस का मतलब होता है 12 से लेकर जब तक 18 साल तक होता है। WHO के अकॉर्डिंग तो 10 से लेकर 19 साल तक की एज को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। एडल्टहुड जब 18 प्लस का हो जाता है तो उसको एडल्टहुड बोलते हैं। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले प्री नेटल स्टेज कौन सी होती है, जिसको प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, जाइगोट, एम्ब्रॉय और फोइटस। ये 3 चीज़ों में मिलके बना होता है, ठीक है। जाइगोट कब होता है? जाइगोट या जर्मिनल स्टेज बोलते हैं जिसको, कंसेप्शन से 15 दिन तक, जब से बच्चा गर्भ धारण हुआ है और 15 दिन तक के स्टेज को बोलते हैं हम जर्मिनल स्टेज बोलते हैं। एम्ब्रॉयनिक स्टेज कौन सी होती है? 2 वीक से लेके 2 मंथ तक। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बॉडी पार्ट बनने लग जाते हैं, बिगिन डेवलपमेंट, ठीक है। हार्ट बनने लग जाता है और हाथ उंगलियां बनने लग जाती हैं, सारी चीज़ें। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? 2 मंथ से लेके 9 महीने तक। इस टाइम जो बॉडी पार्ट बन गए हैं उनका बस विकास होगा, बड़े होंगे वो लोग, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होगा? बॉडी पार्ट्स ग्रो एंड मैच्योर हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है इन्फेंसी पीरियड। अब इन्फेंसी पीरियड का मतलब क्या होता है? जब 0 से लेकर 2 साल तक की पीरियड को बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड। इसके अंदर न्यूनेट, नवजात, ठीक है। न्यूबॉर्न चाइल्ड जब जन्म ले लिया तो उसको बोलते हैं न्यूनेट। अब आते हैं फिजिकल मैट्रिक्स, हेड ऑफ द 1/4 ऑफ द ओवरऑल साइज। ये क्या है? फिजिकल, हेड का साइज़ एक्चुअली क्या होता है? बॉडी साइज़ का 1/4 साइज़ होता है हमारा, ठीक है, ओके। अच्छा, ब्रेन का साइज़ क्या होता है? ब्रेन का जो होता है साइज़, वेट क्या होता है? बर्थ के टाइम होता है लगभग 350 ग्राम। 2 साल तक के बच्चे का होता है 700 ग्राम, 6 साल तक के बच्चे का होता है 1200 ग्राम और 15 से 16 साल तक 1200 से लेकर 1400 ग्राम। फुल एडल्ट स्केल मतलब ये जनरली इतना होता है और इसके बाद ज़्यादा चेंज नहीं होता है। कई बार पूछ लिया जाता है ना, कर लेना अच्छे से। तो 15 से लेकर 16 साल तक की एज का इस तरीके से ये वाला होता है, ब्रेन का साइज़ होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आता है अर्ली चाइल्डहुड, 3 से लेकर 6 साल तक की, है ना। 3 से लेकर 6-7 जनरली इतना होता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, ठीक है। कई बुक में 3 से 7 भी दिया हुआ है, हाँ 3 से 6 लिख देते हैं हम, ठीक है, ओके, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर कौन सी स्टेज आती है? इमिटेटिव स्टेज। बच्चा क्या करता है? इमिटेट करता है। इमिटेट का मतलब नकल करता है ना। जैसा तुम उसके बारे में बोलोगे, है ना, तो वह वैसे ही बिहेव करता है ना। जैसे आप आपने वीडियो आजकल देखी होगा मीम में, है ना, वो कहता है नहीं। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा एक तरीके से इमिटेट कर रहा है, जिसके सामने जैसे उसके पेरेंट्स ने बोला ऐसे बिहेव करता है ना। एनिमेशन स्टेज का मतलब क्या होता है? बच्चे को एनिमेशन मतलब हर चीज़ निर्जीव भी सजीव दिखेगी। जैसे मान लो दो चेयर आपस में बात कर रही है, टॉय आपस में बात कर रहे हैं। टॉय स्टोरी मूवी देखी होगी आपने, टॉय आपस में बात करें तो बच्चा इमिटेट कर देता है कि ये घोड़ा है मेरा, रात को बात करता होगा, है ना। ये मेरा टॉय है, ये मेरा भालू है, ये बात करता होगा। ये टॉयज़ आपस में बात करते हो। तो एनिमेशन चलता रहता है और कार्टून्स में भी एनिमेशन आता रहता है। कोई भी कुछ भी किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना के हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं एनिमेशन। एनिमेशन मूवी आती है ना, एनिमेटेड मूवी। एज लेबल्स नोइंग द पॉपुलरली ए टॉय, इसको टॉय एज और प्ले एज भी बोलते हैं क्योंकि टॉय से खेलता है वो।
प्री गैंग एज, इसके अंदर ना क्या होता है कि उसकी गैंग बनती है, पीयर ग्रुप बनता है 3 से 6 साल के बच्चे। आपने देखा होगा जनरली जो छोटा बच्चा होता है आपके साथ नहीं खेलेगा, वो छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करेगा, है ना। तो उसकी खुद की गैंग हो जाती है, इसलिए इसको पीयर ग्रुप या प्री गैंग एज बोलते हैं। एज ऑफ इमिनेंट जस्टिस, इमिनेंट जस्टिस का मतलब देखो बच्चे के अंदर, बच्चे बोलते हैं बच्चे मन के सच्चे, है ना। तो जैसे एक ब्लू ड्रम वाली कहानी आई थी, उसके जब उसने मार दिया ना तो उसके बच्चे से पूछा, तो बच्चे ने सच सच बता दिया कि इन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया, तब तक ये आंटी मम्मी और ये अंकल उसको मार रहे थे, मेरे पापा को। तो बच्चे जस्टिस दे देते हैं, बच्चे के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि वो मॉडिफाई कर दे, वो कहानियाँ बना दे, है ना। बड़े होके तो बदमाश हो जाते हैं लोग, वो कहानियाँ बनाने लग जाते, झूठ बोलने लगते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इमिनेंट जस्टिस, जस्टिस देते हैं वो, गलत बुरा ऐसा सब नहीं सोचते वो। ईगोसेंट्रिक और सेल्फ सेंटर्ड, बच्चों को लगता है कि सारी दुनिया उनके अकॉर्डिंग चल रही है। मैं ये टॉय मांगूंगा तो मेरे पापा ला के देंगे, कहीं से भी ला के दें, यानी जैसे बोलते हैं ना कि कहानियों में पुराने में कि ब्रह्मास्त्र आ जाओ, है ना, ब्रह्मास्त्र आ जाता है, टॉय आ जाओ, घोड़ा आ जाओ, है ना, गधा आ जाओ, जो भी उसको खिलौना चाहिए, है ना, क्रिकेट बॉल आ जाओ, साइकिल आ जाओ, सब कुछ मिल जाए उसको। तो उसको लगता है कि उस दुनिया उसके चारों तरफ बन रही है, सब कुछ पेरेंट्स, क्योंकि देखो पेरेंट्स उस हर एक बच्चे को ला के देते हैं वो भी चीज़ें, तो इसलिए उसको लगता है कि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक और सेल्फ सेंटर्ड। लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, बच्चा नए नए वर्ड सीखता है, ठीक है, इस एज के अंदर। अब आता है लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 की एज है जो, इसको स्यूडो मैच्योरिटी बोलते हैं। स्यूडो मैच्योरिटी बोलते हैं जैसे मान लो अब बच्चा मैच्योर होने की कोशिश करेगा, मैच्योर हुआ नहीं है, बस वो कोशिश करेगा, वो सोचेगा वो मैच्योर हो गया है। जैसे मान लो मम्मी पापा का झगड़ा हुआ, पापा ने कुछ मम्मी को बोल दिया तो वो मम्मी को बड़े की तरह समझाएगा, है ना, ओके। या अपोजिट भी हो सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो मैच्योर की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैच्योर हुआ नहीं है। कॉम्पिटिटिव सोशल, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक ने बोला, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दिस इज़ द इंटेंस कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा इस एज में आएगा, क्योंकि वो सोशल होगा, चीज़ों के बारे में समझेगा, आसपास की सोसाइटी के बारे में सोचेगा, अंकल आंटी के बारे में जानेगा, ओके, रिश्तेदारों के बारे में जानेगा। तो सोशलाइजेशन स्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है उसकी, है ना। गैंग एज, बच्चों के गैंग बनने लग जाते हैं, अब वो ग्रुप में रहना पसंद करेगा। इस एज में देखा होगा बच्चा अपने ग्रुप के साथ, आपके साथ खेलना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, अपने गैंग के साथ, आता भी नहीं है, बुलाते हैं उसको, खेलता रहेगा भाई, समझ के, ओके। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि करस्पॉन्ड टू द लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी पीरियड सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी हम पढ़ेंगे, है ना, उसने इस स्टेज को लेटेंसी पीरियड बोला है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस, अब 12 से लेके, ये इस वर्ड का मतलब मैं समझा दूंगा सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी में। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस, क्या होती है, 12 से 18 साल की एज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब एडोलेसेंस वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो टू द मेच्योरिटी, थोड़ी मेच्योरिटी आने लग जाती है बच्चे के अंदर, समझ में आया, ओके। स्टैनली हॉल ने कहा क्या, इन्होंने कहा कि एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ द इंटेंस स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। उसकी लाइफ में भाई तबाही मची जाती है ना। जो 12 से 18 साल की एज होती है ना, उसको लगता है भाई मेरी, क्योंकि हार्मोनिकल चेंज होते रहते हैं, तो कभी भी कुछ भी सोचता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, अजीब सा बिहेव करने लग जाता है बच्चा। तो ये उसकी लाइफ में बिल्कुल सही बात है, हम भी इस एज से कहीं ना कहीं गुजरे हैं, आप भी गुजरे हो इस एज से, ठीक है। तो आपकी लाइफ में उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम आती है। जो जेन जी आजकल आ गए हैं ना, वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो गए हैं, है ना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों से गुजर रहे बेचारे, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग आ जाता है ना। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जेनजीज़ के बारे में नहीं, सभी के बारे में। इस एज के अंदर स्पेसिफिकली ज़्यादा हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव प्रोफाइल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। अमूर्त थिंकिंग, अमूर्त मतलब वो इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होती है इस एज के अंदर, इमेजिन करने लग जाता है चीज़ों के बारे में। एक होता है कॉन्क्रीट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब जो सामने दिखता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड में, वो चाइल्डहुड के अंदर, है ना, वो 6 से 12 में हो जाता है, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड में। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब ऐसी चीज़ जो इमेजिनेशन है, वो जनरल डेवलपमेंट होती है 12 साल के बाद, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज बिहेवियर फीचर, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना आ जाती है बच्चे के अंदर।
बच्चा विद्रोह करने लग जाता है, कोई भी चीज़ कहोगे उसको वही करना है। अपनी जिद्दी स्वभाव का बच्चा कहाँ होता है? एडोलेसेंस में आ जाता है ना। कहते नहीं है कि हमारे बच्चे भाई ये तो छोटा ही अच्छा था, उसके है ना, ये बाद में ऐसा हो गया। तो इस एज में बच्चा खुद ही अपनी चीज़ों से गुजर रहा होता है। तो हमें बच्चों की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्यों परेशान है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें फील होता है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, वोकेशनल एंजाइटी, मतलब वो करियर के बारे में सोचने लग जाता है। वोकेशनल एंजाइटी, भाई मैं आगे क्या करूँगा। थ्रेशोल्ड टू द एडल्ट, अब एडल्टहुड में जाने वाला है, जवान होने वाला है। प्रॉब्लम एज, इसको प्रॉब्लम एज भी बोलते हैं, गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इस एडोलेसेंस को बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग सीजन भी बोलते हैं। हीरो वर्शिप ऑन डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग का सोचने लग जाता है, मैं पायलट बन जाऊँगा, मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा, मैं ऐसे खेलूँगा, मैं ऐसे छक्के मारूँगा, 6 बॉल पे 6 छक्के मार के जिता दूँगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चा सोचने लग जाता है, डे ड्रीमिंग बोलते हैं इसको, है ना। ईटिंग डिसऑर्डर, कुछ ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे जनरली एनोक्सिया नर्वोसा, सेल्फ स्टारवेशन ड्यू टू द एक्सट्रीम फियर ऑफ द गेनिंग वेट। जैसे कुछ लड़कियों में होता है ये वाला डिजीज़, ठीक है। इसमें लड़कियां खाना पीना छोड़ जाती है कि मोटी ना हो जाऊं मैं कैसी लगूंगी मोटी होके, है ना। इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, इसके अंदर क्या होता है? बीइंग ईटिंग फॉलोड बाय द फोर्स प्रगिंग और वोमिटिंग, मतलब क्या होता है कि वोमिट करने लग जाता है। अगर बच्चे ज़्यादा खाने लग जाता है तो उसको अपने आप वोमिटिंग आने लग जाती है ना। इस वाली डिजीज़ को ये बोलते हैं भाई, ठीक है। अब आते हैं कोर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इसके अंदर डेवलपमेंट की क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है। कैसा होता है बेटा? कंटिन्यूस, रुकता नहीं है। डिफरेंस इन द रेट ऑफ द डेवलपमेंट, हर कंट्री के लोगों के अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। हो सकता है कि आपका जो डेवलपमेंट हुआ आपके भाई का अलग तरीके से हुआ हो, आप जल्दी मैच्योर हो गए हो, आपका भाई नहीं हुआ हो या बहन नहीं हुई हो, है ना। तो इस तरीके से, या इंडिया के लोग अलग तरीके से मैच्योर होते हैं, कब क्योंकि अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फॉरेन में अलग तरीके से। तो इसमें हर चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इम्पोर्टेंस है भाई। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, ये सारी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं भाई प्रभावित करती हैं, समझ के उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट है। फिजिकल हो चाहे कॉग्निटिव हो, सोशल कैसी चीज़ें हैं उसकी चारों तरफ, इमोशनल कैसा वीक है, घर में कैसा माहौल है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, एक होता है सिफो हेलो कैनल। इसका मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम द हेड टू टो। जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? हेड से टो की तरफ होता है भाई, ठीक है। हमेशा डेवलपमेंट किस तरफ होता है बच्चे का? हेड टू टो होता है। और प्रॉक्सिमी डिस्टल का मतलब होता है पास से दूर की तरफ। डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर टू कोर डेवलपमेंट, मतलब पहले किसी सेंट्रल पार्ट का डेवलपमेंट होगा, जैसे हार्ट का डेवलपमेंट होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा सेंट्रल पार्ट का, उसके बाद उसकी ब्रांचेस दूसरी, जैसे आर्टरीज, वेन्स, उसके सोचने का तरीका, है ना। पहले कोर सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, फिर बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट याद रखना, सेंटर टू प्रॉक्सिमल टू डिस्टल चलता है, मतलब पास से दूर की तरफ चलता है। और सेंटर टू हेड टू टो जाता है हमेशा, समझ के। हेड से मतलब ऊपर से पहले डेवलपमेंट ब्रेन का होता है, फिर धीरे धीरे बाकी बॉडी का होता है, समझ के। इसको बोलते हैं हेड टू टो। जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है कि पहले जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल होता है। जनरल का मतलब लोग पहले, जैसे बच्चा है वो जनरल चीज़ों के बारे में सीखता है कि आसपास क्या हो रहा है। जैसे मान लो मूवी देख ली तो हीरो बनना है, क्रिकेट देख लिया तो क्रिकेटर बनना है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें उसकी लाइफ में आती है। लेकिन उसके बाद स्पेसिफाई हो जाता है कि हाँ मुझे क्रिकेटर बनना है, या एक चीज़ के बारे में आ जाएगा मुझे डॉक्टर बनना है। तो इसको बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पाइरल वर्सेस लीनियर। जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होता, वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है कि लगातार, इसका रेट शुरू में स्लो होता है, डेवलपमेंट कम स्लो होगा। शुरू की एज में इंसान थोड़ा कम सीखता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो उसका डेवलपमेंट का तरीका बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि लगातार एक तरीके से ही सीखता है वो, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 18 साल तक तो बहुत मैच्योर हो जाता है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं उसको, समझ के। तो इसलिए इसको स्पाइरल बोलते हैं, लगातार बढ़ते हुए क्रम में होता है ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, देखो डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, हमेशा ये यूनिफॉर्म पैटर्न में होगा। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या है कि एक समान स्तर पे होता है। जैसे
जनरली 30 साल के लोग एक जैसा बिहेव करते हैं, 40 साल के लोग एक जैसा बिहेव करते हैं, है ना। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न है, मतलब समान तौर पे ऐसा होता है नॉर्मल पीपल के लिए, है ना। कुछ मतलब एबनॉर्मल हुई तो बात अलग है, लेकिन जनरली समान तौर पे समान एज के लोग एक जैसा सोचते हैं, इसको यूनिफॉर्म पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई 40 साल का बंदा मैच्योर तरीके से बिहेव करेगा, है ना। प्रेडिक्टेबल है थोड़ा सा, और इस एज में इंसान इस तरीके का बिहेव करने लग जाएगा, इसको प्रेडिक्टिबिलिटी बोलते हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे भाई बोल देते हैं ना कि 21 साल में या 24 साल में शादी कर देंगे, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ वो मैच्योर हो जाएगा 24 साल के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन इफेक्ट। डेवलपमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ पैर का विकास हो गया है, सिर्फ ब्रेन का विकास हो गया। डेवलपमेंट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ के साथ साथ पूरी बॉडी पार्ट, माइंड, सब चीज़ का डेवलपमेंट होता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, सबका, होल बॉडी का विकास, सबका विकास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे मोटर स्किल। देखो मोटर स्किल 2 टाइप की होती है हमारी, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रोस का मतलब होता है मोटी मोटी, जिसमें बड़ी मसल्स काम आए, जैसे साइकिल चलाने के लिए बड़ी मसल्स काम आएंगी। लेकिन अगर लिखने का काम हो जाए, बारीक सुई में धागा डालना है, तो उसमें फाइन मोटर स्किल काम करेंगी, है ना भाई, ठीक है। बोलते हैं ना जहाँ सुई का काम हो तलवार का क्या काम, वहाँ पे तलवार थोड़ी ना कुछ करेगी, है ना। तो फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है बारीक काम, है ना। और ग्रोस मोटर स्किल होते हैं जिसमें बड़ी मसल्स काम करेंगी, जैसे वेट उठाना है तो ग्रोस मोटर स्किल काम करेंगी। लेकिन अगर लिखना है, राइटिंग का काम है, तो फाइन मोटर स्किल काम करेंगी, समझ के, ओके ठीक। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट था बच्चों। चलो अब PYQs करते हैं इसके। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। कौन सी चीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के रोल को बताती है, बिल्कुल सही बताती है। देखो द ओनली रीज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज द हेरिडिटी, नहीं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बराबर का सहयोग होता है। एक इक्वेशन थी ना, कौन कौन सी, कि डेवलपमेंट किसके इक्वल होता है भाई, डेवलपमेंट होता है हमारा हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पारस्परिक यानी दोनों का म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होता है हमारे डेवलपमेंट में। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। समझ में आया, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है, यही पहला आंसर ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो कल्चर डाइवर्सिटी अलग अलग, जैसा जैसा कल्चर होगा, एनवायरनमेंट, कल्चर किस में आता है, एनवायरनमेंट में आता है। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे डेवलपमेंट होगा, है ना। एक तो हेरिडिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एक कल्चर कि हमारा कल्चर यानी एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये ठीक होगा बिल्कुल, बाकी आप देखेंगे तो वो नहीं आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ द मिडिल चाइल्डहुड। बताओ मिडिल चाइल्डहुड में उसको कौन कौन सी चीज़ें, डेवलपमेंट मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा क्या सीखने लग जाता है, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज़ द कंक्रीट इन नेचर। कंक्रीट थिंकिंग होती है चाइल्डहुड में, है ना। एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से आती है, चाइल्डहुड के बाद, जब एडोलसेंस में होता है तो बच्चा तब आती है उसके अंदर कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट की मतलब अमूर्त, इमेजिनेशन पावर उसकी कहाँ डेवलप होती है 12 साल के बाद, ठीक है। सो बेटा दिस वाज द लेक्चर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन करें हमने PYQs, आप और PYQs इसके लगाइए, बहुत सारे PYQs हैं, हमने इंपॉर्टेंट PYQs यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।